जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th के हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इसका कोड है 801 DE। इसका पूर्णांक 70 अंक का है। यह प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको OMR शीट पर भरना है। बहुविकल्पीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर पहला, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पहला है द्विवेदी युग के, दूसरा है भारतेंदु युग के, तीसरा है शुक्ल युग के, चौथा है शुक्लोत्तर युग के। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग के। दूसरा है गुनाहों का देवता, रचना की विधा है। पहला है कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक, चौथा है एकांकी। तो इसका राइट आंसर होगा उपन्यास। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हंस पत्रिका के संपादक थे। पहला है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर चौथा, कलम का सिपाही की विधा है। पहला है संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है जीवनी, चौथा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा जीवनी। क्वेश्चन नंबर 5, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। पहला है धर्मवीर भारती, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है कमलेश्वर, चौथा है राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। पहला कवि, दूसरा उपन्यासकार, तीसरा आलोचक, चौथा नाटककार। तो इसका राइट आंसर होगा आलोचक। क्वेश्चन नंबर 7, आकाशदीप के लेखक हैं। पहला है अमरकांत, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है निराला। इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8, मैला आंचल के रचनाकार हैं। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 9, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। पहला है रीतबद्ध, दूसरा है रीत सिद्ध, तीसरा है रीत मुक्त, चौथा है प्रयोगवादी। तो इसका राइट आंसर होगा रीतबद्ध। क्वेश्चन नंबर 10, रामचंद्रिका रचना है। पहला है केशवदास की, दूसरा है बिहारी लाल की, तीसरा है घनानंद की, चौथा है भूषण की। तो इसका राइट आंसर होगा केशवदास की। क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का अस्थाई भाव है। पहला है रति, दूसरा है शोक, तीसरा है हास, चौथा है निर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा शोक। क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है यमक। तो इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका राइट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 14, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला है अति, दूसरा है अधि, तीसरा है अध, चौथा है आ। तो इसका राइट आंसर होगा अधि। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यय के कितने भेद हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 1। तो इसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 16, तिरंगा में कौन सा समास है। पहला है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा द्विगु। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है गुण संधि। तो इसका राइट आंसर होगा यण संधि। क्वेश्चन नंबर 18, खीर का तत्सम रूप है। पहला है क्षीर, दूसरा है क्षीर, तीसरा है क्षीण, चौथा है क्षीण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षीर। क्वेश्चन नंबर 19, नदये शब्द का वचन और विभक्ति है। पहला है चतुर्थी द्विवचन, दूसरा है पंचमी बहुवचन, तीसरा है षष्ठी एकवचन, चौथा है चतुर्थी एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थी एकवचन। क्वेश्चन नंबर 20,
हसिस यथा धातु का वचन एवं पुरुष है। पहला है एक वचन मध्यम पुरुष, दूसरा है बहुवचन उत्तम पुरुष, तीसरा है द्विवचन मध्यम पुरुष, चौथा है एक वचन प्रथम पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा द्विवचन मध्यम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 21 खंड बा है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। तो इसमें क्या है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चासे कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। इस पर अथवा है। इसमें खा है अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है तेन त्यक्केन भुंजी था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसमें दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसमें तीसरा है हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इसमें पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। इस पर अथवा है खा। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसमती अरुनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ हित जदु तात। इसमें पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है उपर्युक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 23 है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें का है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थंकरः पार्श्वनाथा शंकराचार्यः कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयान्, न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्याः कोशैशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्फ्रियन्ते। इस पर अथवा है। इसमें खा है ऐसा कर्मवीराणां संस्कृति
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः इति अस्याः उद्घोषः पूर्वं कर्म तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृतिनियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यं। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम्, अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयं। यदि वयं विपरीतम् आचरामः तदा न वयं सत्यं भारतीयसंस्कृतेः उपासकाः। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें का है, किम शिवद गुरुतरम भूमे, किम शिवद उच्चतरम चाखात, किम शिवद शीघ्रतरम वातात, किम शिवद बहुतरम तृणात। माता गुरुतरा भूमे खात, पितोच्चतर अस्तता, मना शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात। इस पर अथवा है खा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, निराशी निर्ममो भूत्वा इध्वस्य विगते ज्वरः। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर जो आपके जिलों में चलता है उस पर खंडकाव्य लिखना है। खंडकाव्य को बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, का दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। इसमें खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है महाकवि सूरदास। इसमें एक का करना है। क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है पुरु राजा कः आसीत्, दूसरा है वीरा केन पूज्यते, तीसरा है कुत्र मरणं मंगलम भवति, चौथा है चंद्रशेखरा कः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये टोटल 9 मार्क्स का है। इसमें पहला है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, तीसरा है बेरोजगारी की समस्या, चौथा है विज्ञान के चमत्कार, पांचवा है मेरे प्रिय कवि। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।